Everyone, welcome back to my channel. Some application of Arithmetic class 10 exercise 9.1 न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है शुरू से अंत तक। उसके बाद से फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़कर सोल्यूशन किया जाता है। यदि आप शुरू से अंत तक पढ़ लिए, पढ़ने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन आप शुरू से अंत तक उसको पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा फिर पढ़िए। उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप पढ़कर आपको सोल्यूशन कर सकते हैं 100%। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट ऑफ स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. देखिए कह रहा है रोड के दोनों किनारे, रोड के दोनों किनारे दो समान लंबाई का खंभा है ना। कह रहा है रोड के किसी बीच पॉइंट मान लीजिए कि ई है, इस पे दोनों खंभे के टॉप पॉइंट से बना कोण बना जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है। तो कह रहा है पोल की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है और जो पॉइंट से दोनों खंभे के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो मान लीजिए हम फिगर बनाए हैं, देखिएगा फिगर सी डी और ए बी दोनों क्या है, खंभा है दोनों, और बीसी बीच के रोड की चौड़ाई है। इस रोड की चौड़ाई दिया 80 मीटर, ये प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। और इसके बीच में कहीं पॉइंट ई है, इस पर बना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान के चलिए लिखे लेट टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट सी डी बराबर ए बी इक्वल टू वाई मीटर। इसको वाई मीटर मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी डी का जो वैल्यू दिया है 80 मीटर दिया है, इसको हम से कर दिए बी डी इक्वल टू 80 मीटर। नाउ लेट डी ई इक्वल टू डी ई को हम एक्स मान लिए, तो ई बी चाहे बी ई का मान क्या हो जाएंगे 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मान 80 है तो एक का मान हमें मालूम है। तो दूसरे पार्ट के निकालने के लिए हम क्या टोटल में से हम सेपरेट कर देंगे फर्स्ट पार्ट, तो सेकेंड पार्ट निकल जाएंगे कि नहीं। तो यही तक ये है। इतना अगर आपको समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आएगा। अब लिखिए, लिखेंगे इन ट्रिंगल सी डी ई, सी डी ई। चलिए ये दोनों ट्रिंगल का है, राइट एंगल ट्रिंगल है, इसको याद रखना। ये तो लिखा नहीं जाता है 90 डिग्री, समझ लीजिए। तो क्या होंगे दोनों में टेन, टेन का उपयोग होंगे कि नहीं। टेन इसमें क्या है 60 डिग्री, यानी क्या होंगे पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू को दोनों पोल को वाई माना गया है तो वाई मान लीजिए। और देखिए इसका क्या माना एक्स है, तो इसको एक्स मान लो। अब चलिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, ये हो जाएंगे वाई बाई एक्स, या एक्स इक्वल टू डायरेक्ट क्या होंगे वाई बाई √3। इक्वेशन फर्स्ट, ये वाई है बाबू, ये भी वाई है, सेम सेम है ऊंचाई। अब चलिए अब लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी ई, ए बी ई, इसमें भी टेन 30 डिग्री, तो पी बाई बी। इसमें भी पी का जो वैल्यू है वाई है और बी का वैल्यू 80 माइनस एक्स। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये हो जाएंगे वाई बाई 80 माइनस एक्स। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए यहाँ देते हैं, फिर ये हो जाएंगे, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएंगे बोलिए, ये हो जाएंगे 80 माइनस एक्स, ये हो जाएंगे √3y, या इधर x कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 80 माइनस √3y।
इसको समीकरण इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी x के इक्वल टू इतना है, x इक्वल टू इतना है, तो ये हो जाएंगे y डिवाइड बाई √3 इक्वल टू हो जाएंगे 80 माइनस √3y। ध्यान से देखिए, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएंगे y इक्वल टू 80√3, ये √3 में 3 यानी 3y हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इधर आएगा तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएंगे 80√3। तो या y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कट जाएगा ना, 4 2 जा 8, इतना ये तो निकल गया, y इक्वल टू इतना। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें फ्रॉम वन में देखिए x इक्वल टू दिया है y√3, तो y का वैल्यू अभी निकला है 20√3 और नीचे है √3, तो √3 कट गया यानी 20 हो गया। अब चलिए लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, बोलिए, ये x माना गया है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x का मान कितना आया है, सॉरी हाइट ऑफ पोल क्या माना गया y, तो y का वैल्यू क्या है 20√3, तो 20√3 मीटर आया दोनों के मान, है ना, ये भी 20√3, ये 20√3। अब लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ, डायरेक्ट लिखे DE x है, तो x का वैल्यू क्या निकला है 20 मीटर, और BE के वैल्यू क्या है 80 माइनस x, यानी ये हो जाएंगे 80 माइनस 20, ये हो जाएंगे 60 मीटर। यही आंसर होगा।